स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, उस पथ पर हमारे भारत के 2/3 नौजवानों को ले जाने के लिए ये अमृत महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक नया अभियान शुरू हुआ है। जो आज़ादी के शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे 25 वर्ष के बाद, तो भारत कर्तव्य बोध के साथ साथ राष्ट्र के अग्रणी राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में तैयार खड़ा होगा। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हां, इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बात बिहार की करें तो बिहार विधानमंडल में भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और परिषद के सभापति ने झंडोत्तोलन किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से बिहार विधानमंडल में झंडोत्तोलन किया जा रहा है। वहीं मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सभापति, सुन लीजिए। ये हमको राष्ट्र के स्वाभिमान को बढ़ा रहा है। सारे माँ भारती के संतान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, उस पथ पर हमारे भारत के 2/3 नौजवानों को ले जाने के लिए ये अमृत महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रवाद के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक नया अभियान शुरू हुआ है। जो आज़ादी के शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे 25 वर्ष के बाद, तो भारत कर्तव्य बोध के साथ साथ राष्ट्र के अग्रणी राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में तैयार खड़ा होगा। सर, आपने छोटे से कालखंड का जिक्र किया है, 20 महीने की बात कर रहे थे आप। मैंने बता दिया है जी, 20 महीने में, और जब तक इस संवैधानिक पद पर है कुछ नहीं कहेंगे, इसके बाद हम बैठेंगे। ये भारत के लिए, प्रत्येक भारत के लिए, वासी के लिए और बिहार वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के आज समापन के में चल रहे हैं और शताब्दी मनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देश ने कितना प्रगति किया है इसका एक मूल्यांकन करने के का भी यह एक पर्व है। और पर्व है यह कि देश की कितना प्रगति आगे करे, उसके लिए हम लोग को संकल्पित होकर के यहाँ झंडा के नीचे हम संकल्प लेते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसमें हर एक भारतीय का, हर एक बिहारवासी का उसमें योगदान होगा। इसके लिए हम लोग संकल्पित होकर के यहाँ से जाते हैं और इसीलिए देश प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता के दिवस को, जिस समय देश आज़ाद हुआ था और जिस समय देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी, उसको हम लोग मनाते हैं और उसको याद करते हैं कि गुलामी के टाइम में कितना हम लोग को कष्ट हुआ था और आज कितने हम लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति हो रही है। आज के अवसर पर मैं प्रत्येक देशवासी और प्रत्येक बिहारवासी को मैं शुभकामना देता हूं कि देश आगे बढ़े और शताब्दी वर्ष आते आते हम लोग देश के नहीं पूरे विश्व में हम लोग आगे बढ़े, हम लोग का अग्रणी में गिनती हो, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन अपने शहीदों को नमन करते हैं, अपनी विरासत पर गौरव महसूस करते हैं। हम अपने राज्य के सभी नागरिकों और विशेष रूप से अपने नौजवानों से आग्रह करते हैं कि बिहार की महान विरासत जो ठहर गई है उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। यह समय अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का समय है। अतः हम सबको मिलकर इस अमृतकाल बेला में अपने कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करना है। 15 अगस्त का दिन महज एक तारीख भर नहीं है, यह हमारे इतिहास, भूगोल, समाज और संस्कृति की पहचान को निर्धारित करने वाला अवसर है। आज का अवसर तो अधिक खास हो जाता है क्योंकि हम इतिहास के उस सोपान पर अपनी आज़ादी के शानदार 75 वर्ष पूरा कर इतिहास के एक नए अध्याय के गवाह और भागीदार दोनों बनने जा रहे हैं। भारत का यह तिरंगा हमारे लिए केवल राष्ट्र ध्वज भर नहीं है, बल्कि 3 रंगों के अपने कलेवर में ये हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के कर्तव्य बोध
और भविष्य के सपनों को समेटे हुए है। अतः जब हम इसे आदर के साथ लहराते हैं तो एक साथ हमारा जुड़ाव कल, आज और कल से हो जाता है। अपनी आज़ादी के 75 साल के सफ़र पर निगाह डालें तो पाएंगे कि समय के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ समावेशी और विकेंद्रित होती गई है। हमने दुनिया के सामने कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन गंभीरता से मूल्यांकन करें तो हमें अपनी कुछ कमियों को भी स्वीकार करना होगा। बीते 7 दशकों के संवैधानिक लोकतंत्र के इस सफ़र में हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत रहे और कर्तव्य के प्रति उदासीनता का व्यवहार आज कहीं न कहीं हमें दुखित कर रहा है। शायद इसलिए हम उतना हासिल नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा हमने खुद से और दुनिया ने हमसे की थी। हम एक ऐसे देश और समाज के अंग हैं जहां कर्तव्य बोध ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की धुरी है। हमारे धर्म का मर्म ही कर्तव्य पालन पर टिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इतिहास और विरासत से ही प्रेरणा लेकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी। अतः हमने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हर व्यक्ति के दिल में कर्तव्य का दिया जलाना है, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो दुनिया हमें एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने के चिड़िया के रूप में देखे और जाने। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज शताब्दी वर्ष समारोह में अधिकार और कर्तव्य पर विस्तार से पूरे माँ भारती के संतानों को संबोधित कर करके जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो वो आज़ादी का शताब्दी वर्ष सिर्फ अधिकार की बात करने वाले लोगों तक सिमटा नहीं रहे। अधिकार की बात करने वाले के साथ साथ कर्तव्य बोध के पथ पर जो अग्रणी होकर चलेगा वही समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रांगण में आज खड़े हैं उसका इतिहास 100 वर्षों का गौरवशाली सफ़र खुद में समेटे हुए है। 17वीं विधानसभा बीते पल इतिहास में याद किए जाएंगे। आप सबके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 20 महीने के छोटे कालखंड में मैंने जन अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया। विधानसभा भवन के ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष में मैंने विधानसभा को विधायिकी कार्य के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जिसे पिछले माह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के माध्यम से नई ऊंचाई मिली। विगत 12 अगस्त को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने इस महान सदन के योगदानों की चर्चा की थी और यह बताया था कि किस प्रकार बिहार विधानसभा ने समय समय पर देश के विधायी विरासत में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है और आज़ादी के पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा शुरू हुआ, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा बिहार के इतिहास जो गौरवान्वित महसूस किया है, वो इतिहास की सफ़रनामा आज वर्तमान मुख्यमंत्री तक आया है। इस सफ़रनामा के विकास को हमको आपको मिल करके आगे बढ़ाना है। आज से 20 माह पूर्व जब इस महान सदन के अध्यक्ष का पद दायित्व मिला तो मन में एक ही भाव था, एक ही संकल्प था कि इसके विधायिकी प्रणाली को बेहतर करें। एक विधायक के रूप में जो हमने अनुभव किया था। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के साथ साथ नशा मुक्त अभियान भी चलाया जाना चाहिए और आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि बिहार को नशा मुक्त बनाना है। यही नहीं, सभापति ने भी पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस को सभी लोगों को शांति और चैन की हम कामना करते हैं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।